नमस्कार, एक्सप्रेस न्यूज भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुरभि और अब वक्त हो चुका है बड़ी खबर पर अपडेट का। बड़ी खबर बरेली बवाल को लेकर है, जहां 26 सितंबर को हुए बवाल के बाद अब तक 75 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। मौलाना तौकीर रजा खां की अगुवाई में जो वहां पर एक कहीं ना कहीं लोगों को इकट्ठा किया गया था, उसके बाद वहां पर बवाल हुआ। आई लव मोहम्मद के पोस्टर्स को लेकर जिस तरह से बवाल हुआ, वो बवाल कहीं ना कहीं बरेली से लेकर अब हर जगह देखने को मिल रहा है। उसमें चाहे आप बिहार की बात कर लीजिए, महाराष्ट्र की बात कर लीजिए, कहीं की भी कर लीजिए, हर जगह आपको आई लव मोहम्मद पोस्टर्स को लेकर होता बवाल दिख जाएगा। अगर मैं आपको बरेली बवाल को लेकर अपडेट्स दे दूं तो मैं आपको बता दूं कि मौलाना तौकीर रजा गिरफ्तार हो चुके थे। उनके जितने भी करीबी हैं, जितने भी उनके साथ उस वक्त उस जहां पर हिंसा हुई थी बरेली में, जितने भी लोग वहां पर मौजूद थे, सब पर कार्रवाई की जा रही है। मौलाना तौकीर रजा पर एनएसए लागू हो चुका है, उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है और उनकी जितनी भी अवैध संपत्ति थी, जितने भी उनके साथ लोग वहां पर मौजूद थे, जितनी भी अवैध संपत्तियां थी, सब पर योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर चल चुका है। यानी ये कहें तो ये गलत नहीं होगा कि बरेली बवाल के बाद योगी आदित्यनाथ फुल एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। वहां पर पुलिस भी एक्शन मोड में नजर आ रही है। लगातार चिन्हित कर 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 मौलाना तौकीर रजा और उनके करीबियों की जितनी भी अवैध संपत्ति थी, जिस भी तरह से उन पर एक्शन लिया जा सकता है, सब तरीके से उन पर एक्शन लिया जा रहा है। जितनी भी उनकी संपत्तियां थी, सब पर बुलडोजर चल चुका है और कहीं ना कई ऐसी वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रही हैं। जितने भी आरोपी थे वो सभी माफी मांगते हुए भी नजर आ रहे थे। यानी कि वहां पर बरेली बवाल के बाद पूरे के पूरे हालात अगर मैं आपको बताऊं तो कई गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। मौलाना तौकीर रजा पर भी एनएसए लागू हो चुका है और वही अगले दिन ही उनकी गिरफ्तारी हो चुकी थी। उनके जितने भी समर्थक वहां पर मौजूद थे, उनकी भी गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। फुल एक्शन लिया जा रहा है। जहां पर अगर मैं आपको थोड़ा पीछे जाकर और बताऊं, जब ये बरेली बवाल हुआ उस दिन जुम्मे की नमाज होनी थी और कहीं ना कहीं मौलाना तौकीर रजा पहले ये कह चुके थे कि वहां पर लोग इकट्ठा होंगे और आई लव मोहम्मद पोस्टर्स को लेकर जो बवाल हुआ है उसको लेकर वहां पर भीड़ इकट्ठा होती है। भीड़ के द्वारा पत्थरबाजी की जाती है। जब वहां पर हालात इतने बिगड़ जाते हैं तो वहां पर पुलिस मौजूद होती है। जब पुलिस से भी वो नहीं संभलते, ऐसे भी खबरें कहीं ना कहीं ये भी अपडेट्स आ रही थी कि पुलिस के ऊपर भी कहीं ना कहीं पथराव किया गया है, पुलिस भी वहां पर घायल हुई थी। अब इस पर अभी फिलहाल क्या अपडेट्स हैं, अभी किस तरह के हालात बने हुए हैं और अभी किस तरह से राजनीतिक में हलचल मची हुई है, ये हम जानेंगे। हमारे साथ अब जुड़ रही हैं कांग्रेस से इमराना हुसैन। हम उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि अभी किस तरह के इस बरेली बवाल के बाद वहां पर हालात बने हुए हैं और क्या कुछ पुलिस की ओर से नई कार्रवाइयां की जा रही है। इमराना हुसैन मेरे साथ मौजूद है। इमराना, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यह है कि अभी बरेली बवाल के बाद जिस तरह से अभी हालात बने हुए हैं और जिस तरह से प्रशासन एक्शन मोड में नजर आ रही है, आप इसको किस तरह से देख रही हैं? देखिए, जो कुछ भी बरेली में हुआ है वो बहुत ही शर्मनाक हुआ है और उसके लिए कोई एक जिम्मेदार नहीं है। अपनी अपनी जगह सभी लोग जिम्मेदार हैं। संविधान की ना उन्होंने रखी जिन्होंने संविधान की कसम खा के किसी पोशाक को पहना, और ना संविधान की बात को वो सही तरीके से रख पाए जो अपने दिल की मोहब्बत का इजहार कर रहे थे या अपने दिल की तकलीफ की बात को कह रहे थे। न बोलो, आप सिर्फ इतना है कि भाई ये मुल्क सबका है और इस मुल्क में सभी को रहना है। इस मुल्क की एक किताब है जिसे हम कहते हैं संविधान। उस संविधान का आर्टिकल 25 कुछ चीजों की इजाजत देता है। उस इजाजत को, उस हक को गलत तरीके से इस्तेमाल करने का हक किसी को भी नहीं है और उसे मना करने का हक किसी सरकार को नहीं है। जो कुछ भी हुआ उस सब में आप यकीन नहीं मानेंगी, रात के 1:45 बजे तक हम कोतवाली के बाहर थे। गरीब इंसानों के बच्चे जो बंद थे, जिनकी कोई गुनाह नहीं था, जो सिर्फ भीड़ की गिरफ्त में आ गए। जैसे कि जब बाढ़ आती है तो सूखी टहनियों के साथ कुछ ऐसे घोंसले भी चले जाते हैं जिनमें नन्हे परिंदे होते हैं। रोती भी माएं, बिलकती भी माएं, उनके साथ पुलिस का जो व्यवहार था बहुत गलत था। गाली से बात करना, गलौच से बात करना, और अगर वो रिक्वेस्ट कर रही हैं कि हमारे बच्चों को दिखा दीजिए तो दिखाने की इजाजत भी नहीं देना। मेरे साथ खुद बदतमीजी दिखाई है पुलिस वालों ने, तो ये तरीका गलत है। ठीक है। दूसरी बात कि वो जो हुजूम था, ठीक है, धारा 163 लगी थी,
हुजूम की साहब कोई शक्ल नहीं होती है। एक चीज हमारी सरकार नजरअंदाज कर रही है। हिंदू वाहिनी ने ऑन कैमरा ये बात कही थी कि अगर मुसलमान इकट्ठे हुए तो फिर हम इसका जवाब देंगे। वो क्लिप आप ढूंढिए, मीडिया में है। क्या हम शक की बुनियाद पे इन लोगों को भी गिरफ्तार नहीं कर सकते कि भाई आपने धमकी दी थी कि आप मुसलमानों को इकट्ठा होने नहीं देंगे, और अगर मुसलमान इकट्ठे हुए तो आप कदम उठाएंगे। जिन लोगों ने पत्थर चलाए, जिन लोगों ने जो कुछ भी हरकतें की, जरा उसकी गहराई से जांच कर लीजिए। ये नहीं कि तबार तबार किसी को उठा दिया और पकड़ के बंद कर दिया। बहुत कुछ ऐसा है मैडम जिसको बहुत गंभीरता से देखना होगा, बहुत समझना होगा। कोई एक बात अगर मुल्क का अल्पसंख्यक करता है या कहता है तो उसके ऊपर तुरंत उत्तर प्रदेश में योगी जी सख्त हो जाते हैं। वहीं पे बहुसंख्यक कोई रैली निकालता है, कोई आयोजन करता है, कोई भी कार्य करता है, कोई भी कार्यक्रम करता है, उस पे योगी जी फूल बरसाते हैं। तो मेरा ये कहना है कि किसी सूबे के जब आप सरदार हैं, बड़े हैं, सरपरस्त हैं, तो आपको सबको एक आंख से देखना चाहिए। किसी के साथ तो आप फिदा हैं और किसी के ऊपर आप इतने सख्त हैं कि आपने उसे फना कर दिया है। ये तरीका गलत है। पुलिस का लाठीचार्ज इस तरीके से हुआ, और जो बच्चे वहां जिनकी माए परेशान थी, हसन वालिद का नाम रेहान 17 था, पुराने शहर का रहने वाला बच्चा जो गुजर रहा था उस जगह से, अपनी दुकान से घर जा रहा था खाना खाने, उसे पकड़ लिया पुलिस ने। एक बच्चा मुस्तकीम, वालिद का नाम तस्लीम 17 साल का, मांस मंडी से पकड़ा गया। अपनी नानी को सराय खान में देखने आया था, नानी को हार्ट की दिक्कत हुई थी। ठीक है, देखिए इमराना, जिस तरह से आप कह रही हैं कि उनके ऊपर लाठीचार्ज किया गया, उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा है, सब चीजें मानी जा रही हैं, पर क्या आप ये मान रही हैं कि जब वहां पर भीड़ इतना हुजूम में इकट्ठा हुआ, आप कह रही हैं जिस तरह से, ये भी मानने के लिए तैयार हो जाते हैं, चलिए अगर आप ये कह रहे हैं कि भीड़ की कोई शक्ल नहीं होती, उन्हें किसी एक को नहीं देखा जा सकता, पर लेकिन उसी भीड़ के द्वारा पुलिस के ऊपर पत्थरबाजी की जाती है, तो पुलिस के द्वारा अगर लाठीचार्ज की जा रही है, उनको समझाने का प्रयास किया जा रहा है, तो पुलिस उनको इतनी बड़ी भीड़ की शक्ल को कैसे, मतलब उनको किस तरह से रोका जा सकता था? कुछ ना कुछ बल तो प्रयोग करना ही पड़ता। जी, मैं समझ रही हूँ आप क्या सवाल कर रही हैं, अब उसका जवाब आप थोड़ा सा सुनिए बेगम। कि मैडम मौलाना साहब ने अगर कहा कि हम फला दिन जाके अपनी बात सरकार के सामने रखेंगे, और सबसे बड़े भाई डीएम साहब है, तो मौलाना साहब को हाउस अरेस्ट करने की क्या जरूरत थी? उनसे कहते आप कि भाई मौलाना साहब आप और 40 मौजूद लोगों को लीजिए और अपनी बात कह के आ जाइए। आपने एक दिन पहले मौलाना साहब को हाउस अरेस्ट कर दिया, जहाँ कहीं पे भी करा। अब जब आप किसी रैली को जो इंसान लेके चल रहा है उसी को रोक रहे हैं, तो अफवाहें बढ़ती हैं। मैं फिर कह रही हूँ कि भीड़ की कोई शक्ल नहीं होती, भीड़ का कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं होता। क्या पता उस भीड़ में हिंदू वाहिनी के कितने लोग घुसे हुए थे जिन्होंने ये हरकत की है। ठीक है, आप मैं मानती हूँ कि पुलिस के साथ गलत हुआ, लेकिन पुलिस ने जो किया, आप मौलाना को जाने देते, मौलाना अपनी बात कह के वापस आ जाते, बात खत्म हो गई। ठीक है इमराना, पर सबसे बड़ा सवाल भीड़ को भगाना, भीड़ को नियंत्रित करना, ठीक है, आप उन्हीं को रोक देंगे तो कैसे क्या मामला बनेगा? ठीक है, बिल्कुल ये भी मानने के लिए तैयार है, पर लेकिन यही मौलाना तौकीर रजा खां, जब इनसे ये कहा गया, इन्होंने कहीं ना कहीं ये भी तो कहा था ना, इन्होंने मना कर दिया था कि ठीक है मैं कोई अपनी बात नहीं रखूंगा। उस दिन जुमे की नमाज थी, ये कहा जा रहा था कि कहीं ना कहीं ये रिपोर्ट्स में भी सामने आया कि उन्होंने मना कर दिया था कि ठीक है मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा, भीड़ इकट्ठा नहीं होगी, मैं कुछ नहीं कहूंगा। और उसके बाद उनके द्वारा दोबारा ये कहा जाता है कि ठीक है भीड़ इकट्ठा होगी और मैं इस तरह का ये बवाल करूंगा। ये कहीं ना कहीं मौलाना तौकीर रजा पर कई सवाल उठ रहे हैं। मौलाना ने ये कहा है कि मैं बवाल करूंगा, ये तो गलत बात नहीं, बवाल नहीं करेंगे, पर वहां पर कहीं ना कहीं बवाल हुआ है ना इमराना, वहां पर बवाल हुआ है, पत्थरबाजी की गई है, वो अपनी बात रखने गई थी वहां पर। मैंने देखा है
मैं आई विटनेस हूँ हर चीज की जी मैंने औरतों को भी सिसकते देखा है, मैंने पुलिस की हरकतें भी देखी, मैंने पुलिस के ऊपर जो हुआ वो भी देखा। मेरा सिर्फ ये कहना है कि देश संविधान से चलेगा, संवैधानिक अधिकार है अपनी बात को कहने का। ठीक है, कानपुर में अगर कुछ हुआ था, योगी जी को वहाँ सख्त कदम उठाना चाहिए था भाई। किसी पोस्टर को लगाने के लिए 12 रबी अव्वल हमारे लिए वही मायने रखता है जैसे आपके लिए जन्माष्टमी मायने रखता है। तो क्या जन्माष्टमी में अगर कोई बच्चा या बच्ची ये पोस्टर लगाता है आई लव कृष्णा, तो क्या हम उसके ऊपर ऐतराज करेंगे? कतई नहीं। अरे हमारे नन्हे नन्हे बच्चे तो ड्रेस कंपटीशन में कन्हैया बन के जाते हैं, राधा बन के जाते हैं। हमारे उलमाओं ने कभी तो ऑब्जेक्शन नहीं उठाया, हमारी औरतों ने कभी इस चीज पे कोई ऐतराज नहीं करा। क्यों? क्योंकि ये हिंदुस्तानी कल्चर सभ्यता का हिस्सा है। वो अपने आप में एक मुकम्मल किरदार है जिनका नाम है श्री कृष्ण। ऐसे ही हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब जिनके हजारों दुरूद सलाम, वो भी दुनिया के लिए एक मिसाल है। अगर किसी बच्चे ने उनकी पैदाइश के रोज एक पोस्टर लगाया और उस पोस्टर को लेके कोई बात हुई तो योगी जी को कानपुर में दोनों लोगों पे सख्त कदम उठाने चाहिए थे, किसी एक के ऊपर नहीं। ये बात गलत है। ठीक है, बिल्कुल ये बात भी मान्य है। देखिए इमराना, ये तो आप मानने के लिए तैयार होंगी कि जब वहां पर इस तरह का भीड़ बढ़ती है, इस तरह की पत्थरबाजी होती है, इतना माहौल खराब हो जाता है, क्या मौलाना तौकीर रजा खां वहां पर उस माहौल को शांत करवा सकते थे या नहीं? क्योंकि वो भीड़ जब वहां पर इकट्ठी हो रही थी, कभी तो करवाते जब मौलाना साहब को इतनी आप इजाजत देते। एक दिन पहले तो आपने उनको हाउस अरेस्ट कर लिया। तो मौलाना साहब कहाँ है कहाँ नहीं किसी को नहीं पता। बवाल हुआ क्यों? बवाल की वजह ही यही रही कि जो लीडर था मेन, उस लीडर को आपने नमाज तक पढ़ने नहीं दी। और वही देखिए अफवाहों का बाजार होता है। अफवाहों का आप देखिए, मैडम लखनऊ से कई सारे हमारे साथी हैं, उन्होंने हमसे फोन करके पूछा इमराना क्या पुलिस कस्टडी में कोई बच्चा मर गया है? हमने कहा लाहौल वाला को किसने कहा आपसे ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि बरेली में नेट बंद था। लोग अफवाहें उड़ा रहे हैं। देखिए सीधी सी बात है मैडम, इसमें सबसे बड़ी गलती कहीं ना कहीं सख्ती की रही। मौलाना साहब को हाउस अरेस्ट नहीं करना चाहिए था। उनको अपनी बात कहने के लिए हमारे जो आला कमान पुलिस अधिकारी हैं वो लोग कहते हैं आप और आपके साथ 40 लोग मेरे साथ चलिए, अपना काम मुकम्मल कीजिए और उसके बाद लोगों से कहिए घर जाए। अगर ये काम होता तो इंशाअल्लाह कभी कोई दिक्कत ही नहीं होती और ना ही कभी हुई है। अब भीड़ की कोई शक्ल नहीं होती, भीड़ का कोई चेहरा नहीं होता, भीड़ की कोई बात नहीं होती। लेकिन हाँ, ये बात हकीकत है कि इस मुल्क में सरकार को जितने कानून अपने फेवर में अच्छे लगते हैं वो तो सरकार चला देती है, और जो कानून अल्पसंख्यक के फेवर के हैं, उसकी जमानत के हैं, उसकी सुरक्षा के हैं, वहां पे वो ला जाती है धारा 163। ये गलत है ना? अपने मियाँ मुट्ठू बनना गलत है। किसी को इतना मत दबाओ कि फिर कोई किसी भी तरीके से आके दिखा दे। शैतान कौन था? इब्लीस कौन था? इब्लीस नहीं तो बताया था। तो बात एक आती है कि आप एक संवैधानिक पद पे बैठे हैं, आपके कपड़े किसी रंग के हैं, आपकी भाषा किसी रंग की है, लेकिन आपका फैसला किसी रंग का नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपने संविधान की कसम खाई है। हमारे संविधान की उद्देशिका क्या कहती है? ये मेरे सामने उद्देशिका रखी है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होके संविधान सभा में 26 नवंबर 1949 को आत्मसमर्पित करते हैं। कहने का न बोलो आप ये है कि जब हमारा संविधान धर्म और उपासना की स्वतंत्रता देता है और ये विश्वास भी देता है कि साहब आप अपनी बात जायज तरीके से रख सकते हैं। ना लोगों के पास झंडे थे, ना तलवारें थी, ना उनके पास कुछ था। उनके पास सिर्फ पोस्टर थे जो वो अपने सीने पे लगाए हुए थे। हाँ, कुछ क्लिपें ऐसी दिखी जिसमें कुछ लड़के गलत नारे लगा रहे थे, तो जो गलत बोल रहा था आप उसके खिलाफ एक्शन लीजिए।
लेकिन आप शुरू से गलत कर दो, वो गलत है। ठीक है, देखिए इमराना, एक बहुत सीधा सा सवाल और बहुत ही स्पष्ट, आप इस पूरे बवाल में सबसे ज्यादा जो आपको लग रहा है कि इसकी गलती थी, आप किसे मान रही हैं? सिर्फ एक सवाल। देखिए, सबसे बड़ी गलती योगी जी की। योगी जी ने पिछले 2 साल से उधम काट रखा है। ठीक है, ठीक है, ठीक है इमराना, मैं मान रही हूँ। लेट मी कंप्लीट मैडम, लेट मी कंप्लीट। मेरा बरेली बहुत खूबसूरत है, ठीक है, मेरे बरेली में कोई कभी दिक्कत नहीं हुई। पिछले 2 साल से हम देख रहे हैं, 3 साल से योगी जी का जब से दूसरा कार्यकाल आया, जब सावन आते हैं, गोश्त की दुकानें बंद करिए, अंडे की दुकान बंद करिए, और किस बदतमीजी से बंद कराई जाती है कि यहाँ तक की गली के अंदर तक की दुकानें बंद। आप किसी के खाने की जिसकी इजाजत आर्टिकल 25 दे रहा है, आर्टिकल 21 दे रहा है, आर्टिकल 19 दे रहा है, आप उसका अपने धार्मिक हिसाब से क्यों बंद करवा रहे हैं? आप उससे ये कहिए एहतियात करो। आपने एहतियात में दुकानों पे काले शीशे लगवाए, फ्रिज लगवाए, डस्टबिन लगवाए। कुरैश बिरादरी ने आपकी सारी हर बात मानी, लेकिन आप दुकानें बंद करवा देते। और इस बार तो आपने और ज्यादा गदर काट दिया कि भाई नाम लिखो। नाम लिखो क्यों? क्योंकि प्रोपगंडा शुरू हुआ कि फला आप थूक रहे हैं, ये कर रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ देश के एक वर्ग को आर्थिक रूप से कमजोर करने के लिए और सामाजिक रूप से उसे संदेहात्मक परिस्थिति में लाने के लिए योगी जी आप ये सब काम कर रहे हैं, और ये गलत है तरीका। आप संविधान के विरुद्ध जा रहे हैं। ठीक है इमराना, देखिए इस पूरे बवाल के बाद कहीं ना कहीं दो समुदाय के बीच एक बहुत बड़ी खाई कहीं ना कहीं देखी जा रहा है। इस तरह के बवाल बिल्कुल भी उचित नहीं है, किसी के लिए भी नहीं। किसी एक विशेष समुदाय की बात मैं नहीं कर रही हूँ, ना किसी के लिए भी इस तरह के बवाल ठीक नहीं होने चाहिए। पर लेकिन कहीं ना कहीं ऐसी क्लिप सामने आ रही है, ऐसी वीडियो सामने आ रही है। आप कह रहे हैं कि भीड़ की कोई शक्ल नहीं होती, पर उसी भीड़ से कुछ चंद लोग जो पुलिस के सामने थे, जो पुलिस की गिरफ्त में थे, उन्हीं लोगों के द्वारा ये कहा जा रहा है कि ये जो भी हम लोगों से बवाल हुआ है, हमने मौलाना तौकीर रजा खां के द्वारा कहने पे किया है। हम बौखला गए थे, हम उनकी बातों में आ गए थे। तो अब हम इसको कैसे पारदर्शिता से लाएं? ये कैसे ट्रांसपेरेंसी से ला सकते हैं इसको? देखो मेरी बहन, मेरा सिर्फ इतना कहना है कि संवैधानिक दायरे में रह के जो काम हो रहे हैं वो नागरिकों को भी करने हैं, बिल्कुल, अधिकारियों को भी करने हैं, शासन प्रशासन को भी करना है, और आपके सीएम और पीएम को भी करना है। मोदी जी ने जम्मू कश्मीर में वो क्रांति ला दी कि वो बच्चे जिनके हाथों में बंदूकें थी, आज उनके हाथों में कलम है। वो लोग जो तोड़ने की बात करते थे, आज वो लोग कारोबार की बात करते हैं, हर तरीके से आगे बढ़ने की बात करते हैं। और सबसे बड़ा एग्जाम्पल के पहलगाम हुआ, पहलगाम होने के बाद कितनी बड़ी दिक्कत हुई, उसके बाद भी तुरंत सेंट्रल गवर्नमेंट ने, अमित शाह जी ने कैसा कवर किया और वहाँ की जनता ने पूरा सहयोग किया। आज कश्मीर फिर से खुशहाल है। तो मेरा ये कहना है कि सारे बवाल उत्तर प्रदेश में आगे क्यों रुक जाते हैं? अमित शाह जी जो पूरे देश के गृह मंत्री हैं, जो पूरे देश को संभाल रहे हैं, उनकी बात उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं मानी जाती? सब समझदार हैं, सबको पता है राजनीति हो रही है, और राजनीति सिर्फ 2 ही चीजों पे हो जाती है। एक रोड पे मजार बनाए पहलवान साहब का, वो गलत है, उसकी मार्केट गलत है, लेकिन उसी रोड पे हनुमान जी का मंदिर है और उनकी मार्केट है, वो सही है। तो मेरी बहन, ये मतलब ये कौन सा कानून है? ठीक है, आप मुझे इसका जवाब दीजिए कि एक चौराहे के एक शुरुआत पे एक मजार है, उसी चौराहे के दूसरे मोड़ पे दूसरे रुख पे मंदिर है। मजार गलत है, मंदिर सही है। बिल्कुल। देखिए इमराना, इस मुद्दे पे तो हम फिर दोबारा बात करेंगे, पर फिलहाल अभी आखिरी सवाल यही है कि ये बरेली बवाल किसी भी तरह से कहीं तक भी बिल्कुल ठीक नहीं था। इस तरह के जिस तरह से वहां पर बवाल नहीं होता यदि मौलाना साहब को बंद नहीं किया जाता। मैं फिर कह रही हूँ कि मौलाना साहब से ये कहा जाता कि आप अपने साथ सिर्फ 4 लोग लीजिए, या 11 लोग लीजिए, या 40 लोग लीजिए, जिसमें आपके जो चंद लोग हो, जो मौलवी हो, कारी हो, इमाम हो, या आपके वकील हो, उनके साथ आप जाइए। तभी से
डीएम साहब के हाथ में बात बिल्कुल रखिए। बिल्कुल इमरान, आप बिल्कुल बिल्कुल सही मान रहे हैं। कहीं ना कहीं मौलाना को भी, तौकीर रजा खां को भी ये देख लेना चाहिए था कि मैं एक सही दिन चुनूं, ना कि ये दिन चुनूं जुम्मे की नमाज वाला दिन चुनूं जिस दिन बहुत सारी तादाद में वहां पर मुस्लिम हो। ये दिन नहीं चुनना चाहिए था। बहुत ही सिंपल तरीके से इसको हैंडल किया जा सकता था। बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैंने एक बात आपसे क्या कही कि उन्हें बंद नहीं करना चाहिए था, उन्हें बंद करके ही सब गलत हुआ जी। अफवाहों का बाजार बना, भीड़ उग्र हुई, लोगों ने उल्टी सीधी बातें करी, उसका नतीजा ये निकला। भीड़ की कोई शक्ल नहीं होती, भीड़ का कोई चेहरा नहीं होता जी। भीड़ होती है और वो गलत होती है जी। बहुत भीड़ कोई सी भी हो जी। बहुत शुक्रिया इमरान आपका तमाम जानकारियों के लिए। बहुत देखिए, जिस तरह से आप देख रहे हैं कि बरेली बवाल के बाद कहीं ना कहीं मौलाना तौकीर रजा खां पर एनएसए जारी हो चुकी है। उनके सभी जितने भी वहां पर जितने भी उनके उपद्रव में शामिल थे उन पर बुलडोजर एक्शन लिया जा रहा है। कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि मौलाना तौकीर रजा खां अगर कोई एक सही समय चुन लेते तो शायद ये बरेली बवाल नहीं होता। अगर वो एक सही टाइम चुन लेते तो ये बवाल देखने को नहीं मिलता, इतनी भीड़ उग्र नहीं होती। कहीं ना कहीं कुछ गलती सिस्टम की भी देखी जा रही है। शायद वो लोग अगर उन्हें इस तरह के हालात दिख रहे थे तो वो उसको कहीं ना कहीं कंट्रोल कर सकते थे, पर ज्यादा अगर देखा जाए तो मौलाना तौकीर रजा खां भी कहीं ना कहीं अपने आप को देख सकते थे कि अगर मेरे को ये बात कहीं कोई मुद्दा उठाना है तो कहीं ना कहीं एक सही समय चुना जा सकता था, एक सही दिन चुना जा सकता था। इस पर जो भी अपडेट होगी आप तक पहुंचाई जाएगी। तब तक के लिए बने रहिए एक्सप्रेस न्यूज भारत पर।